नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। आज के वीडियो में हम लोग शब्द विचार देखेंगे। तो आइए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ऋण शब्द, जिनके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द न आए, यानी जिनको विभाजित करने पर उनका कोई अर्थ न निकले। उदाहरण है पानी। पानी का खंड करेंगे हम पा प्लस नी, तो पा का कोई अर्थ नहीं आता है और नी का अलग से कोई अर्थ नहीं आता है। हाथी है, हाथी को अलग करेंगे तो हा प्लस थी, तो हा का कोई अलग से अर्थ नहीं है और थी का भी कोई अलग से अर्थ नहीं है, यानी जिनका खंड करने पे कोई अर्थ न निकले। वही यौगिक शब्द, शब्द जिनका दो सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो। वे शब्द जिनका दो सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो, जैसे विद्यालय है, तो इनका खंड करेंगे हम तो विद्या धन आलय होगा। तो विद्या का भी अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है। भानुदय, भानु प्लस उदय यानी सूर्य का उदय, तो दोनों का अलग अलग अर्थ है। अगला है योग ऋण। योग ऋण शब्द वो होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं, मतलब अपना अर्थ छोड़कर एक अलग ही अर्थ का निर्माण करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर का अर्थ है गणेश। दिनकर, दिनकर का अर्थ है पर्यायवाची यानी सूर्य। इसमें जो है पर्यायवाची शब्द आते हैं, जितने भी पर्यायवाची हैं सब योग ऋण के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ हो उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक है, मेज है, घर है, इनका एक सार्थक अर्थ होता है। निरर्थक शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ न हो, यानी जिनका कोई अर्थ न निकले। उदाहरण है धम, बल, फग, जग, ये सब क्या है, इनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं होता है। और तीसरा है रूपांतर के आधार पर शब्द। रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, कारक, वचन के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है। लड़का, अच्छा, वह। जैसे लड़का अच्छा है और लड़की अच्छी है, तो क्रिया, लिंग और वचन के कारण इनका जो है अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। दूसरा है अविकारी शब्द। लिंग, वचन, कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन न हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनको अव्यय भी कहते हैं। जैसे आज, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, इनमें चाहे आप जो भी परिवर्तन कर लो, आज आज ही रहेगा, यहाँ यहाँ ही रहेगा, वहाँ वहाँ ही रहेगा। इसमें संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। ये तीनों अव्यय हैं। और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, यानी हिंदी में संस्कृत के ही शब्द होते हैं लेकिन हिंदी में उनका प्रयोग उसी रूप में किया जाता है। जैसे अग्नि है, वर्षा है, पुस्तक है। फिर दूसरा है तद्भव। तद्भव संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आने पर रूप बदल जाता है, यानी संस्कृत से आए शब्द होते हैं और हिंदी में आने पर उनका रूप जो है वो बदल जाता है। जैसे आग है, फूल है। जैसे अग्नि होता है संस्कृत में, हिंदी में आने पर उसे हम आग कहते हैं। पुष्प है, फूल कहते हैं। भ्राता, भ्राता को भाई कहते हैं।
फिर है देसी शब्द, जो शब्द देसी भाषा से लिए गए हों। एग्जाम्पल है पेट, लोटा, डिबिया, पगड़ी, ये देसी भाषा के शब्द हैं। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हों उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे फ़ारसी है, अरबी है, अंग्रेजी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, जापानी है, चीनी है। तो फ़ारसी शब्द हम देखेंगे। फ़ारसी शब्द हैं आवाज़, आईना, कबूतर, जोश, मुर्दा। अरबी है आदमी, इंसान, किताब, कर्ज, कुर्सी। तुर्की भाषा के शब्द हैं कैंची, कालीन, बेगम, मुगल, तमगा। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं बाल्टी, चाबी, कमीज, आल्पिन। और अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं कॉलेज, स्टेशन, डॉक्टर, रेडियो, मशीन। जापानी शब्द है रिक्शा। चीनी शब्द है चाय। ये सब विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। नेक्स्ट है संकर शब्द, जो शब्द देसी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश है, गाड़ी हिंदी है। परीक्षा बोर्ड, लाठी चार्ज, टिकट घर, ये सब क्या है संकर शब्द हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें।